ये हिसेले आपको मिलती हैं। जो ये सामने का दृश्य यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने सोल घाटी का। तो देखिए ठीक सोल घाटी ठीक अगले महीने पक जाएंगे ये वाले। अभी ये पूरे, ये देखिए ये पूरे हरे हो। तो ये ऊपर साइड को पूरा जंगल है, ये देखिए ये वाला। तो अभी बाकी दोस्तों ये सामने की तरफ को मुझे एक हिसेल का पेड़ मिल गया। तो ये देखिए बाकी दोस्तों अभी मैं अपने विकासखंड देवाल की तरफ को आ रखा था। खेती लग रही है और ये वाली खेती पूरी प्लेन खेती है। ये देखिए दोस्तों किसी तरफ को इसके गेहूं हैं और किसी तरफ को ये। जय मानंदा आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मानंदा के ननिहाल यानी मेरे गांव देवराड़ा से। तो दोस्तों सबसे पहले आज की मौसम की बात करें तो मौसम ये देखिए आसमान में हल्के फुल्के बादल हैं। बाकी धूप अभी आई नहीं है क्योंकि उस साइड को, सामने की साइड को पूरे काले वाले बादल लगे हैं। और मौसम कुछ इस प्रकार का है आज सुबह मॉर्निंग का। और बाकी सामने की बात करें अपने गेहूं के खेतों की, तो ये देखिए गेहूं के खेत कुछ इस तरह से कट गए हैं। देखिए अब थोड़ी थोड़ी गेहूं रह रखे हैं। ये सामने की साइड को, ये नीचे की साइड को, ये देखिए तो धीरे धीरे सारे खेत खाली हो गए। और सामने ये देखिए अपने ठीक मकान के जस्ट सामने ये बांस का जंगल, यहाँ से हरा भरा कितना प्यारा जंगल लग रहा है। बाकी दोस्तों ये सामने की तरफ को आप देख रहे होंगे गेहूं की कितनी बड़ी ढांग लगा रखी है इस तरफ को और कुछ इस तरफ को। तो देखिए ये सारा जो शाम को बारिश आ रही है उसका नतीजा है, नहीं तो आज तक सारे फिनिश हो जाने चाहिए थे। बाकी दोस्तों अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने खेत जाने की, क्योंकि मम्मी ने वहाँ काट रखे हैं गेहूँ। तो अभी मैं उन्हीं को लेने जा रहा हूँ यहाँ से बहुत नीचे। बाकी इस तरफ की बात करूँ तो सामने ये देखिए ये है अपने गांव का शिवालय डांगेश्वर महादेव जी का। तो सामने आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ मैं अपने शिवालय के डांगेश्वर महादेव जी के। ये सामने का दृश्य यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने सोल घाटी का। तो देखिए ठीक सोल घाटी के ऊपर ही देखिए काले बादल लगे हैं। तो इस साइड को बारिश कुछ ज़्यादा ही होती है और सामने पिंडर नदी। तो इस साइड से सामने की पहाड़ियाँ कुछ इस प्रकार से दिखती है। इधर इस साइड से अपना नीचे थराली बाज़ार भी पूरा साफ दिखाई देता है। बाकी इस साइड को ये देखिए अभी गेहूँ हुए नहीं हैं इस साइड के। तो ये देखिए ये छोटे छोटे गेहूँ हो रखे हैं, अभी ये हरे हो रखे हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको अपना पुराने अपने बचपन का सबसे ज़्यादा स्पॉट दिखाता हूँ जहाँ पर हम सारे दोस्त लोग ज़्यादातर हिसोली को खाने को आते थे। और यहाँ पर अभी भी ये हिसोली का पेड़ यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए इस पे हिसोली लगी है, ये देखिए बहुत ज़्यादा सारे जो जितने भी दोस्त लोग थे तो हम सब लोग यहीं पर हिसोली खाने को आते थे। तो ये देखिए ये इस प्रकार की हिसोली हो रखी है यहाँ पर। तो 2-4 सुबह मॉर्निंग टाइम पर मैं भी स्वाद चख लेता हूँ हिसोली के। तो हिसोली ये वाली कुछ मीठी हो रही है और कुछ हो रही है कड़वी। ये देखिए पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ होते थे क्योंकि यहाँ पर हिसोली और किलमोड़ी दोनों पेड़ हैं। ये देखिए इस साइड को ये भी हिसोली का पेड़ है और आपको मैं इस साइड को दिखाता हूँ। इस साइड को है किलमोड़ का पेड़। तो किलमोड़ इस पे ये पूरे लग गए हैं पर अभी किलमोड़ पके नहीं है। तो किलमोड़ ठीक अगले महीने पक जाएंगे ये वाले। तो
अभी ये पूरे, ये देखिए, ये पूरे हरे हो रखे हैं ये किलमोड़। क्योंकि हमारे जितने भी साथी हैं तो सारे लोगों का आधा से ज़्यादा बचपन इन्हीं खेतों में गुजर रखा है। क्योंकि इस साइड को ठीक जैसे ही खेत खाली हो जाते थे, खाली होने के बाद अपना क्रिकेट इसी साइड को खेलते थे और इसी साइड को हिसोली किलमोड़ी सारी चीज़ें खाया करते थे। तो इस साइड से इन खेतों से अपने बचपन की यादें बहुत हैं। बाकी दोस्तों, सामने का दृश्य कितना गजब लग रहा है। यहाँ से अपने जो गांव के नीचे जो खेत हैं उन खेतों से सामने की पहाड़ियाँ कितनी गजब की लग रही है देखिए। और कितना गजब का यहाँ से दृश्य दिखाई दे रहा है सामने की तरफ का। और यहाँ से मैं आपको जूम के माध्यम से अब दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये सामने नीचे यहाँ से दिख रहा है थराली गांव और अपना सूना और कोटीप। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है यहाँ से सामने का दृश्य। और इस साइड की बात करूँ तो इस साइड को ये देखिए, सामने की तरफ को मम्मी लगी है गेहूं को काटने पर। और बाकी ये अपना सामने का तोक है गांव का। और इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना गजब का दृश्य लग रहा है ऊपर साइड को। ये देखिए, तो ये ऊपर साइड को पूरा जंगल है। ये देखिए ये वाला। तो अभी ये सामने की तरफ को वो वाला रास्ता है जिस साइड से मैं आया। इस साइड से ये देखिए नीचे को दो रास्ते हैं। एक सामने की साइड को जाता है, इसके बीचों बीच ऊपर को जो अपना पैदल वाला रास्ता है। तो ये वाला है नीचे आने को शॉर्ट वाला रास्ता। बाकी इस तरफ भी लोगों ने आधे से ज़्यादा गेहूँ काट दिए हैं। और इस तरफ को ये देखिए, ये वाले खेत ये पूरे बंजर हो गए हैं। तो क्या बोले, ये वाला खेत बंजर है, ये वाला खेत बंजर है, सामने बंजर है और सामने बंजर है। तो अपने ये पुरखों की अमानत ये होगी है बंजर। तो दोस्तों, बाकी मम्मी लगी है इस तरफ को गेहूं काटने पर। और मैं आपको ऊपर साइड को दिखाता हूँ। इस तरफ को ना जंगली जानवरों ने बड़े बुरे हाल कर रखे हैं खेतों के। ये देखिए, ये ऊपर साइड को ये पूरा का पूरा का सुअर और बंदर लंगूर इन्होंने पूरे बर्बाद कर रखे हैं इस साइड को। जबकि आजकल खेतों में हिसोल किलमोड़ इत्यादि कई प्रकार के फल हैं, पर बंदर और लंगूर अभी भी रिहायशी इलाकों की तरफ ज़्यादातर उसी तरफ को उनका मूवमेंट है। ये सामने को मेरे को एक वो सामने एक हिसोल का पेड़ दिख गया जिस पे बहुत सारे हिस्से लगे हैं। तो आपको दिखाता हूँ। बाकी दोस्तों, ये सामने की तरफ को मुझे एक हिसेल का पेड़ मिल गया। तो ये देखिए, इस पर हिसेल इतनी ज़्यादा मात्रा में लगे हैं, यहाँ तक अभी पहुँचा कोई नहीं है। तो अब खाते हैं इनको। ये देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ ये हिसेल लगी है और बड़े मीठे भी हुए हैं। देखिए, तो आजकल अगर आप लोगों को पहाड़ों में आना है तो पहाड़ों में आकर आप लोगों ने अगर हिसेल नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया। तो इसलिए जहाँ पर भी ये हिसेलें आपको मिलती हैं तो ज़रूर इनका आनंद लें दोस्तों। तो दोस्तों,
गेहूं की भारी मैंने लगा दी है पीठ पर। अब चलते हैं घर की तरफ को। बाकी थोड़ा इतना ही है और जिसको मम्मी लेके आएगी। और अभी इस टाइम बाकी दोस्तों गेहूं लाने के बाद बिल्कुल नहा धोकर रेडी होकर नाश्ता करके अब मैं जा रहा हूं थराली की ओर। और बाकी इस साइड से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये नीचे हमारे गांव की तरफ को तो पूरे गेहूं आधे से ज़्यादा कट गए हैं। बाकी इस साइड को अपना ग्राम सभा तुंगेसर की तरफ को अभी इस साइड को गेहूं बराबर खेतों में है। तो देखिए थोड़ा इस साइड को ज़रा लेट होता है और जो सामने है हमारी तरफ को तो उस तरफ को जल्दी हो जाता है। बाकी दोस्तों अभी मैं अपने विकासखंड देवाल की तरफ को आ रखा था किसी काम से। तो यहाँ पर से मैं आप लोगों को सामने का दृश्य दिखाता हूँ किस प्रकार का यहाँ पर से दिखता है। अभी मैं ठीक जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये है पूर्णा। और पूर्णा से नीचे की ये देखिए आप पूरे पूर्णा गांव की खेती कितनी प्यारी खेती लग रही है। और ये वाली खेती पूरी प्लेन खेती है। ये देखिए दोस्तों किसी तरफ को इसके गेहूं है और किसी तरफ को ये पूरा धान की खेती है। तो देखिए यहाँ से पूरा कितना समतल पूरी की पूरी समतल खेती यहाँ से दिखाई दे रही है। और सामने यहाँ से सामने दिखता है आपका ग्राम पंचायत देवसारी। और इस साइड से सामने के जो गांव हैं बड़े प्यारे दिख रहे हैं। इस साइड से सामने का एक गांव है और ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। और यहाँ से ठीक ये सामने को ये वाला इलाका ये वाला यहाँ से ग्राम पंचायत सवाड़ दिखाई दे रहा है। तो देखिए और चारों तरफ का व्यू कितना सुंदर है यहाँ से। और सामने की बात करें मौसम की तो मौसम भी इस साइड को बिल्कुल ख़राब दिख रहा है। और ये वाली रोड है अपना जो मेन रोड है देवाल वाण वाली रोड। तो इस तरफ से कुछ देवाल का नज़ारा ऐसा दिखता है। और सामने को जो ये गांव है ये वाला गांव है ग्राम पंचायत सोडी। और इस तरफ से मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा। ये ऊपर साइड का जो ये गांव दिखाई दे रहा है जो ये ठीक पेड़ों के पीछे तो ये वाला है आपका सरकोट गांव। और यहाँ से सामने ये ठीक ये पेड़ के पीछे से ये सामने यहाँ से देवाल बाज़ार भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार का है इस साइड का दृश्य। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम देवाल से वापसी थराली की ओर। तो अभी हम हैं नंद केसरी में। ये देखिए ठीक ऊपर साइड को है नंद केसरी का ये पूरा मंदिर। और सामने नीचे को बह रही है पिंडा नदी। यहाँ से देखिए सामने देवाल का भी देवाल की सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और ठीक इस रोड के ऊपर जो ये नई वाली रोड कटी है ये रोड है बेराधार वाली रोड। और यहीं पर से ठीक है नीचे को आप ये रोड देख रहे होंगे ये वाली रोड जाती है ग्वालदम को। एक साइड से ग्वालदम को जाती और दूसरा जाती है चिड़िंगा को। आगे से एक टर्न होता है एक ऊपर साइड को जाती है अपना ग्वालदम को और एक जाती है अपना चिड़िंगा सेरा विजयपुर को। तो नीचे बह रही है पिंडा नदी। सामने का दृश्य देखिए कितना खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली और सुंदर बांस के वृक्ष। तो दोस्तों इस सामने वाले जो कोठी का एरिया और इससे पहले मैंने आपको नंद केसरी दिखाया था ये देखिए। और जो नीचे जो खेती है ये है कोठी की खेती। और सामने ये आपको जो सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ये वाला गांव है चिड़िंगा।